बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए, इसकी जानकारी बड़े बड़े दिग्गजों को भी नहीं होती है। जिस तरीके से बिहार का मौसम बदलता है, ठीक उसी तरीके से बिहार की सियासत भी बदलती जाती है। जब तीर और फूल के बीच लड़ाई चली, नाराजगी की खबरें आई, तो सिलेंडर वाले नेता शांत बैठे थे। लेकिन एक ऐसी चिंगारी सिलेंडर वाले नेता के पास लगी कि मानो अब सिलेंडर वाले नेता धधक उठे हैं। बड़ा बयान दे दिया उन्होंने, कह दिया ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। जिसके बाद तो जो क्विक रेस्क्यू टीम है वो उनके दरवाजे पर उतर आई। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी और सिलेंडर वाले नेता धधकते रहे। क्या कुछ हुआ बिहार की सियासत में बीती रात? आखिर सिलेंडर वाले नेता इतने गुस्से में क्यों आ गए? सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। इस वक्त बिहार की सियासत अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। सियासी घमासान चल रहा है, राजनीति गरमाई हुई है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं सिलेंडर वाले नेता यानी उपेंद्र कुशवाहा। बिहार की राजनीति हमेशा से अपने अप्रत्याशित घटनाक्रमों के लिए जानी जाती है। यहाँ कब कौन सी पार्टी किससे नाराज हो जाए और कौन सा गठबंधन कब टूट जाए, इसकी भविष्यवाणी करना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी आसान नहीं होता। यही वजह है कि बिहार की सियासत को अनिश्चित राजनीति कहा जाता है, जहां हवा के रुख के साथ समीकरण बदलते देर नहीं लगती। इस बार भी बिहार में एनडीए के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पहले विवाद सिर्फ फूल वाली पार्टी और तीर वाली दल के बीच था, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच मामला सुलझा, अब एक नई नाराजगी सिलेंडर वाले नेताजी की ओर से सामने आ गई। दरअसल शुरुआत में फूल वाली पार्टी को तीर वालों से नाराजगी थी और इसकी वजह बनी थी हेलीकॉप्टर। दिल्ली दरबार से इस पर साफ संदेश भेजा गया कि पटना में बैठक कर तीर वाले नेताजी को मनाया जाए, बाकी हेलीकॉप्टर की उड़ान दिल्ली से तय होगी। इसके बाद फूल वाली पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सियासी गणित साधते हुए तीर वाले नेताजी को मना लिया। मामला थमता दिखा तो फूल वाली पार्टी ने अपने पहले लिस्ट में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ तीर वाले नेताजी ने भी बिना लिस्ट जारी किए ही अपने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। यहीं से गठबंधन के भीतर नई खींचतान की शुरुआत हो गई। गैस सिलेंडर वाले नेताजी को यह बात नागवारा गुजरी। उनका कहना था कि अगर हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो सीटों की घोषणा भी साझा रूप से होनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया, दिल्ली में जो सीटें तय हुई थी वे पटना आते आते बदल कैसे गई? सिलेंडर वाले नेताजी का तर्क था कि गठबंधन की एकता तभी कायम रह सकती है जब पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली में जो फॉर्मूला तय हुआ था उसे बिहार में लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में गठबंधन में बने रहने का फायदा क्या है अगर सम्मान और भागीदारी बरकरार ना हो। नेताजी ने आगे यह भी कहा कि फूल वाली पार्टी को हमसे इसलिए लगाव है क्योंकि हमारे समुदाय में उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा है। उनके मुताबिक फूल वाली पार्टी यह समझती है कि उनके वर्तमान नेताओं पर या तो आरोप लगे हैं या फिर वे हाल ही में पार्टी में आए हैं। ऐसे में समुदाय पर प्रभाव डालने वाला चेहरा वही है, यानी सिलेंडर वाले नेताजी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब हम आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली में तय सीटों में फेरबदल आखिर किसके इशारे पर हुआ? सिलेंडर वाले नेताजी की नाराजगी यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने दिल्ली दरबार में संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उस समय कॉल रिसीव नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने बिहार में मौजूद एक वरिष्ठ नेता से संपर्क किया, पूरी बात साझा की। हालात बिगड़ता देख गठबंधन की क्विक रिस्पांस टीम तुरंत सक्रिय हुई। उन्हें समझाने बुझाने के लिए कुछ वरिष्ठ नेता उनके आवास पहुंचे, लेकिन सिलेंडर वाले नेताजी का गुस्सा इस बार कुछ ज्यादा ही भड़क चुका था। क्विक रिस्पांस टीम उन्हें मनाने में नाकाम रही। हालात और ना बिगड़े इसके लिए दिल्ली में बैठे डॉक्टर साहब ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने सिलेंडर वाले नेताजी को सीधे अपने पास बुलाया ताकि आमने सामने बैठकर सुलह की जा सके। बताया जा रहा है कि बातचीत में सीट बंटवारे को लेकर कुछ लचीला रुख अपनाने का संकेत दिया जा सकता है। एनडीए में चल रही यह तकरार भले ही सार्वजनिक रूप से सामने ना आई हो, लेकिन अंदरूनी स्तर पर असंतोष की लहर तेज है।
चुनावी मौसम में इस तरह की दरारें गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, खासकर तब जब विपक्ष भी अपने गठजोड़ को मजबूत करने में जुटा हुआ है। बिहार की राजनीति में यह नया सियासी ड्रामा एक बार फिर साबित करता है कि यहाँ सत्ता का समीकरण सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि रिश्तों, नाराजगियों और समझौतों से भी तय होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन इस बार सफल होता है या फिर एनडीए के भीतर एक नई दरार गहराने वाली है। डैमेज कंट्रोल जो है वो दिल्ली में हो रहा है। सिलेंडर वाले नेताजी को मनाने की कवायद चल रही है। अगर सिलेंडर वाले नेताजी मान जाते हैं तो सब कुछ ठीक चलेगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो बिहार की सियासत में एक बड़ा बवंडर आ सकता है। तूफान कैसे थमेगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।